नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणम् नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम् सिद्धमशुद्धमपणमीय जिणेन्दवर्णिमि चन्दमकलङ्कम् गुणरयणभूषणुदयम् जीवस्य परुवर्णं वोच्छम्। वेद कर्म के उदय से होने वाले भावों को वेद कहते हैं। मैथुन की अभिलाषा को वेद कहते हैं। वेद के आधार से जीवों को खोजना वेद मार्गणा है। वेद के दो भेद भाव वेद और द्रव्य वेद है। भाव वेद आत्मा का परिणाम, जीव के तीव्र मोह के कारण उत्पन्न स्त्री पुरुष नुपंसक भाव रूप पारिणाम भाव वेद है। इसमें गुण दोष का विचार नहीं रहता, ये जीव की पर्याय है। द्रव्य वेद शरीर के बाह्य चिन्ह आदि द्रव्य वेद। स्त्री पुरुष नपुंसक के शरीर का आकार होना, मूछ दाढ़ी स्तन योनि आदि चिन्ह सहित या राहित शरीर का होना द्रव्य वेद है। ये पुद्गल की पर्याय है। वेद चारित्र मोहनीय कर्म का भेद है तथा लिंग शरीर नामकर्म के उदय होने वाली शारीरिक रचना है। चारित्र मोहनीय घातिया कर्म है, नाम कर्म अघातिया कर्म है। नाम कर्म शरीर नाम कर्म, अंगोपांग नाम कर्म, निर्माण नाम कर्म। शरीर नाम कर्म शरीर नाम कर्म की रचना को लिंग कहते हैं। लिंग भी तीन होते हैं, स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसकलिंग। अंगोपांग नाम कर्म अंग और उपांगों की रचना होना को अंगोपांग कहते हैं। अंग दो हाथ दो पांव नितंब पीठ वक्षस्थल और मस्तक, ये 8 अंग है। उपांग अंगुली आंख कान आदि उपांग है। निर्माण नामकर्म के दो भेद है, स्थान नामकर्म व प्रमाण नामकर्म। स्थान निर्माण कर्म आंखें हाथ पैर आदि अंगों का अपने अपने स्थानों पर उत्पन्न होना। प्रमाण निर्माण कर्म अंगोपांगों का अपने अपने आकार तथा अपनी संख्या में होना। द्रव्य वेद का स्वरूप पुरुष वेद अंगोपांग नामकर्म के उदय से मूछ दाढ़ी लिंगादिक चिन्ह से युक्त शरीर का धारक जीव जन के प्रथम समय से अंतिम समय पर्यंत द्रव्य पुरुष होता है। स्त्री वेद अंगोपांग नामकर्म के उदय से रोम रहित मुख स्तन योनि इत्यादि चिन्ह से युक्त शरीर का धारक जीव जन के प्रथम समय से अंतिम समय पर्यंत द्रव्य स्त्री होती है। नुपंसक वेद अंगोपांग नामकर्म के उदय से मूछ दाढ़ी इत्यादि और स्तन योनि इत्यादि दोनों चिन्ह सहित शरीर का धारक जीव जन के प्रथम समय से अंतिम समय तक द्रव्य नपुंसक होता है। भाव वेद का स्वरूप वेद का कार्य मैथुन की अभिलाषा है। भाव पुरुष वेद के उदय से स्त्री की अभिलाषा रूप मैथुन संज्ञा का धारक जीव भाव पुरुष है। भाव स्त्रीवेद के उदय से पुरुष की अभिलाषा रूप मैथुन संज्ञा का धारक जीव भाव स्त्री है। भाव नुपंसक वेद के उदय से पुरुष और स्त्री दोनों की युगपत अभिलाषारूप मैथुन संज्ञा का धारक जीव भाव नपुंसक है। पर्याय करके सभी के वेद समान होते हैं। जैसा द्रव्य वेद होता है वैसा ही भाव वेद होता है, व जैसा भाव वेद होता है वैसा ही द्रव्य वेद होता है। जो बाहर से पुरुष वेद होता है उसके अंतरंग भी पुरुष वेद होता है, और जो बाहर से स्त्री होती है उसके अंतरंग भी स्त्री वेद होता है। ज्यादातर ऐसा है, पर कहीं कहीं विषम भी होता है। ऊपर से जो पुरुष हो वो भीतर से स्त्री या नपुंसक भी हो सकता है। ऊपर से जो स्त्री हो वो भीतर से पुरुष या नुपंसक भी हो सकता है, और जो बाहर से नुपंसक हो भीतर से पुरुष हो सकता है। वेदों में समानता कहाँ कहाँ संभव है। देवगति में 2 ही वेद पाए जाते हैं, पुरुष वेद स्त्री वेद। जिनको स्त्रीवेद है वे देविया ही है, अंदर से भी व बाहर से भी। जो देव है वे देव ही है, शरीर से भी भाव से भी। नारकियों में भी एक ही वेद पाया जाता है, वो है नुपंसक वेद।
वे शरीर से भी नुपुंसक होते हैं, भाव से भी नुपुंसक होते हैं। भोग भूमि के मनुष्य व तिर्यनियों में 2 वेद पाए जाते हैं, वो है पुरुषवेद व स्त्रीवेद। जैसा इनका द्रव्यवेद होता है वैसा ही भाववेद होता है। एकेंद्रिय और विकलेंद्रिय ये सारे भी एक ही वेद नुपुंसक वेद वाले होते हैं। जैसा भाववेद है वैसा ही द्रव्यवेद। समूर्च्छम मनुष्य और तिर्यंच लब्धि अपर्याप्तक होते हैं। ये कांग, जांघ, नाभि आदि में उत्पन्न होते हैं। इनकी आयु श्वास के 18वां भाग मात्र होती है। इनका भी द्रव्यवेद व भाववेद एक ही होता है, नुपुंसक वेद। वेदों में असमानता का स्थान। कर्म भूमि के तिर्यंचों और मनुष्यों के वेदों में समानता और असमानता दोनों पाई जाती है। कर्मभूमि मनुष्यों और तिर्यंचों सामान्यता जैसा द्रव्यवेद होता है वैसा ही भाववेद होता है, परंतु कुछ जीवों में द्रव्यवेद व भाववेद अन्य भी होता है। जैसे एक द्रव्य से पुरुष है, वो भाव से पुरुष का अभिलाषी स्त्रीवेदी है, या स्त्री और पुरुष दोनों की अभिलाषी नुपुंसकवेदी हो सकता है। 2 द्रव्य से स्त्री है, वो भाव से स्त्री का अभिलाषी पुरुषवेदी या स्त्री और पुरुष दोनों की अभिलाषी नुपुंसकवेदी हो सकता है। 3 द्रव्य से नुपुंसकवेदी है, वो भाव से स्त्री की अभिलाषी पुरुषवेदी अथवा पुरुष की अभिलाषा रूप स्त्रीवेदी हो सकता है। परिणाम तीव्र मोह के कारण उत्पन्न अच्छे बुरे, ऊंच नीच, गुणदोष का विचार समाप्त हो जाता है। इस प्रकार का जो सम्मोहन पैदा होने का कारण वेद है। इससे काम विकार की उत्पत्ति होती है। स्त्री का पुरुष की तरफ आकर्षण होना, पुरुष का स्त्री की तरफ आकर्षण होना व नुपुंसक का दोनों की तरफ आकर्षण होना होता है। तीव्र मोह के कारण गंदे मल के स्थानों, अशुचि स्थानों पर सोते समय रमन करता है, सुख भोगता है और कहता है कि आनंद भोग रहा हूं। अपने सुख को कितने ही निम्न स्थानों पर भोगता है और जो भोग रहा है उसे लगाता ही नहीं कोई निम्न कार्य कर रहा है। वेद कर्म के तीव्र उदय काल में सब भूल जाता है, गुण दोष को भूल जाता है, चाहे बाद में उसकी असारता का विचार करे। पुरुष वेद स्त्री के साथ रमण की इच्छा। पुरुष को निरुक्ति के आधार पर 4 प्रकार से बताया है। 1 जो उत्कृष्ट गुणों का स्वामी हो उसे पुरुष कहते हैं। उत्कृष्ट अर्थात सम्यक ज्ञान, दर्शन, चारित्र का स्वामी हो। 2 जो उत्कृष्ट भोगों का भोक्ता हो, जो उत्तम भोग, चक्रवर्ती के भोग, नारायण प्रति नारायण आदि के भोगों को भोगने वाला हो, उसे पुरुष कहते हैं। 3 जो लोक में महान कर्म करने वाला हो, वो पुरुष है। महान कर्म अर्थात जो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन पुरुषार्थों को करे, वो पुरुष है। 4 जो महान कर्म करे उत्तम पद में स्थित हो, वो पुरुष है। उत्तम पद अर्थात जो परमेष्टि का पद है, वो उत्तम पद है। पुरुषवेद पुरुषवेद मोक्षाय के उदय के निमित्त से होने वाले जीव के अवस्था विशेष को पुरुष वेद कहते हैं। अवस्था विशेष अर्थात स्त्री के साथ रमण करने की इच्छा को पुरुष वेद है। पुरुष वेद का विकार इसकी प्रकृति तृण की अग्नि के समान है। जिस प्रकार घास का तिनका जल्दी जलता है और जल्दी ही बुझ जाता है, इसी प्रकार की पुरुष वेद की कषाय तीव्रता है। स्त्रीवेद स्त्री जो स्वयं को दोषों से आच्छादित करे, दूसरों को दोषों की ओर ले जाए। असंयम का दोष, अज्ञान का दोष, पाप का दोष, जो ऐसे दोषों से अपने को लिप्त करे व दूसरों को भी लिप्त करे, उसे स्त्री कहते हैं। स्त्रीवेद स्त्रीवेद नामक नौक्षाय के उदय से होने वाली जीव की अवस्था विशेष को स्त्रीवेद कहते हैं। अवस्था विशेष पुरुष की तरफ आकर्षण होना, रमन करने की इच्छा होना। स्त्रीवेद का विकार इसकी प्रकृति कंडे, उपला की अग्नि के समान है, जो प्रकट जल्दी नहीं होती और शांत भी जल्दी नहीं होती। इसमें जलने के बाद भी इसमें ताप बना रहता है, देर से बुझता है। नपुंसकवेद नपुंसक जो ना ही स्त्री है और ना पुरुष है, वो नुपुंसक है। जिसके बाहर में ना तो स्त्री के चिन्ह जैसे स्तन, योनि आदि पाए जाते हैं, ना ही पुरुष के चिन्ह जैसे दाढ़ी, मूछ आदि चिन्ह, दोनों से रहित होता है, तीव्र काम पीड़ा से भरा हुआ होता है। नपुंसकवेद नुपुंसकवेद नामक नोक्षाय के उदय से होने वाली अवस्था विशेष के नपुंसक वेद कहते हैं।
अवस्था विशेष, स्त्री और पुरुष दोनों की तरफ आकर्षण होना, रमन करने को इच्छा होना नपुंसक वेद है। नपुंसक वेद का विकार। इनकी प्रकृति ईंट के भट्टे की अग्नि के समान बहुत तेज व कालुषित होती है। इनकी कमाग्नि बहुत समय तक बनी रहती है, जो कि एक बार गर्म होने के बाद इनका ताप बुझता नहीं है। रमन का अर्थ केवल भोग करना नहीं है, बल्कि स्त्री के साथ बात करने का भाव होना, मिलने का भाव, देखना का भाव, उठना बैठना आदि की इच्छा होना, आदि कि मैं स्त्रियों में महान दिखूं आदि इच्छा होना रमण है। ये रमण का अर्थ तीनों वेद में लगेगा। अपगत वेद, अवेदी, वेद रहित, जिसका वेद बीत चुका है, जो पहले वेद में थे अब नहीं है, वे अपक्तवेदी है। जिनको वेदना नहीं पाई जा रही, जिनको ना तो पुरुष से रमन करने की इच्छा है, ना ही स्त्री से रमन करने का भाव है, जो इस प्रकार की कालुषता से मुक्त है, वे अपगत वेदी है। अपगत वेदी अनाकुल सुख, अनंत सुख, सर्वोत्कृष्ट सुख के भोक्ता है। वेद अपने में ही वेदना है, सुख नहीं है। आचार्यों ने वेद की तुलना अग्नि से की है। गुणस्थान। पुरुष वेद। द्रव्य वेद पुरुष है, वे पहले गुण स्थान से 14वें गुण स्थान तक पाए जाते हैं। भाव वेद। पुरुष वेद नोक्षाय के उदय से होने वाले परिणाम विशेष भाव वेद है। ये पहले से 9वें गुण स्थान तक पाया जाता है। 9वें गुण स्थान के बाद भाव वेद नहीं पाया जाता है। स्त्रीवेद। द्रव्य वेद। स्त्री द्रव्य वेदी पहले से 5वें गुण स्थान तक पाया जाता है। भाव वेद, जिसका भाव वेद स्त्री हो। अंतरंग परिणामों से जिसके स्त्रीवेद पाया जाता है, वो पहले गुण स्थान से 9वें गुण स्थान तक पाया जाता है। नपुंसक वेद। द्रव्य वेद। द्रव्य नपुंसक वेदी पहले से 5वें गुण स्थान तक पाया जाता है। भाव वेद, ये तिर्यंश व मनुष्य दोनों के हो सकता है। ये पहले से 9वें गुण स्थान तक पाया जाता है। जो भाव से नुपंसक वेदी हो, द्रव्य से पुरुष वो अपने परिणामों को निर्मल करके निग्रंथ अवस्था को प्राप्त किया। कषायों को क्षय करके श्रेणी का आरोहण कर मोक्ष प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार भाव स्त्रीवेदी व भाव नुपंसक वेद वाले अनंत मोक्ष जा चुके हैं। अपगत वेद। जो अपगत वेदी है, जिनका वेद जा चुका है, उनका गुण स्थान 9वें से 14वें गुण स्थान तक होता है। अपगत वेदी के भाव वेद नहीं होता है, केवल द्रव्य वेद पाया जाता है। निष्कर्ष। इसका अर्थ ये है, जिसका भाव वेद स्त्री, पुरुष या नपुंसक है, वे सब मोक्ष जा सकते हैं। अपगत वेदी का उदाहरण 10, 11, 12वें गुण स्थानवर्ती व 13वें गुण स्थानवर्ती अरिहंत भगवान है। अरिहंत भगवान के भाव वेद का अंत हो चुका है। सारे सिद्ध भगवान भी अपगत वेदी है। सिद्ध भगवान के द्रव्य वेद व भाव वेद दोनों का अंत हो चुका है। गोमटसार जीवकांड से वेद मार्गणा गाथा 271 से 277 तक की व्याख्या पूरी हुई। जिनवाणी माता की जय।